JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंगौर और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा से लौटकर पीएम मोदी द्वारा तत्काल की गई बैठक की, सीएम योगी द्वारा मुगल बादशाह पर कसे गए तंज की, और बात होगी बरेली में हुए खतना प्रकरण पर डिप्टी सीएम द्वारा लिए गए एक्शन की। खबरनामे के अंत में जानेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण सुनने पहुंचे लोगों के कपड़े उतरवाए जाने की, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने की कैबिनेट बैठक। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उठा मछुआ आरक्षण का मुद्दा। राज्यसभा सदस्य हरद्वार दुबे का बीमारी के चलते दिल्ली में हुआ निधन। लखीमपुर के दुधवा गौरीफंटा में विचरण करते फिर देखा गया बाघ। ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पकड़े गए 4 मुन्ना भाई। सिदौली के प्रसिद्ध जनता ढाबा के सामने खड़े बेतरतीब वाहनों का कटा चालान। आवारा सांड के हमले से बसपा नेता गंभीर रूप से हुए घायल। सीतापुर में उपलब्ध पर्याप्त उर्वरक के डीएम ने विक्रेताओं, विनिर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के संग की बैठक। अमेरिका और मिस्र की अपनी राष्ट्रीय यात्रा समाप्त करने के बाद रविवार की रात दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कैबिनेट बैठक की। बैठक की अध्यक्षता इस बैठक में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें मणिपुर के घटनाक्रम की जानकारी दी। रविवार को मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने शाह को राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी और कहा कि राज्य और केंद्र सरकार काफी हद तक हिंसा को नियंत्रित करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री रविवार की रात अमेरिका और मिस्र के दौरे से वापस लौटे। एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र में बीते दिनों औरंगजेब को लेकर हो रहे विवाद के बीच इस मुगल बादशाह पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा है। संस्कृत पर हमले के खिलाफ बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब के वर्तमान वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। योगी ने कहा कि भारत पर शासकों ने तब तक आराम से शासन किया जब तक कि उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब उन्होंने मंदिरों पर हमले शुरू किए तब उनका पतन शुरू हो गया। योगी नोएडा में कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अपनी आस्था और संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता। संस्कृत और संस्कृत की ही भारत की पहचान है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मछुआ आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद 28 जून से आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे। संजय निषाद विधानसभा में मछुआ आरक्षण पर राय मांगेंगे। उनका यह महाजनसंपर्क अभियान 17 उपजातियों को लेकर शुरू होगा। संजय निषाद का महासंपर्क अभियान गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और अयोध्या मंडल में 28 जून से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य हरद्वार दुबे का रविवार सुबह निधन दिल्ली में हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। वह 74 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना मिलने के बाद पार्टी और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। आगरा में जनसंघ और भाजपा की जड़ें जमाने का श्रेय हरद्वार दुबे को ही दिया जाता है। हरद्वार दुबे को गिनती 5 पांडवों में से एक पांडव के रूप में होती थी। 5 पांडवों में अन्य नामों पर नजर डाले तो हरद्वार दुबे से पहले राजकुमार मामा, भगवान शंकर रावत, रमेशकांत लवनिया, सत्य प्रकाश विकल का निधन हो चुका है। इन सबको भाजपा का 5 पांडव कहा जाता था। वहां से उनका पार्थिव शरीर आगरा के लिए लाया गया। बता दें कि हरद्वार दुबे का जन्म 1 जुलाई 1949 को हुसैनाबाद, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के रूप में काम किया। उनका विवाह प्रोफेसर कमला पांडे से हुआ। वह भी कई वर्ष से अस्वस्थ चल रही हैं। 1989 में आगरा छावनी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी रहे। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल को हराया था। 1991 में फिर से विधायक बने और कल्याण सिंह की सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए।
वर्ष 2005 में खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2011 में आगरा फिरोजाबाद विधान परिषद सीट से चुनाव हार गए। 2013 में भाजपा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बनाए गए। 26 नवंबर 2020 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। 3 वर्ष भी सांसद नहीं रह पाए। विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन अधिग्रहण किए जाने के विरोध में सोमवार को मुरादाबाद के सैकड़ों किसानों ने एमडीए कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह मामला मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने आया। क्षेत्र के तमाम किसान कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि विकास प्राधिकरण कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। ग्रामीण इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ कई किसान नेता भी आ खड़े हुए हैं। बरेली में तोतलेपन का इलाज कराने पहुंचे बच्चे का खतना करने के मामले में जांच कमेटी ने प्रथम दृष्टया अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार मानते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। पीड़ित परिवार ने बयान में अस्पताल प्रबंधन पर सही जानकारी न देने की बात कही। हालांकि अभी अभिलेखों की जांच बाकी है। 2 दिन में जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजने की बात सीएमओ ने कही है। बता दें कि एसडीएम रोड स्थित एम खान अस्पताल में शुक्रवार को संजय नगर के एक हिंदू दंपति अपने 2 साल बेटे का तोतलेपन का इलाज कराने पहुंचे थे। आरोप है कि तालू के ऑपरेशन की बजाय बच्चे का खतना कर दिया गया। हिंदू संगठनों ने हंगामा काट दिया तो पुलिस के साथ आईएमए पदाधिकारी भी पहुंच गए। देर शाम पिता ने बारादरी थाने में तहरीर दी थी। मामला सुर्खियों में आने पर शनिवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को कमेटी बैठक कर जांच कराने के निर्देश दिए थे। लखीमपुर के दुधुआ गौरी फंटा रोड पर एक बार फिर बाघ देखा गया। इस सड़क पर आए दिन बाघ घूमते दिखे जा चुके हैं। यह बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर जा पहुंचते हैं। इससे पहले कई बार एक नहीं 2-3 बाघों को एक साथ सड़क पर घूमते देखा गया है। सोमवार को सड़क पर घूम रहे बाघ का किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कृषि प्राविधिक सहायक के 3,466 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। इसकी वजह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों का डाटा यूपी एसएसएससी को प्रेषित नहीं किया जाना बताया जा रहा है। इसकी वजह से यूपी एसएसएससी की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक के 3,466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार किया जा चुका है, लेकिन यूपी एसएससी से 906 अभ्यर्थियों का डाटा प्राप्त न होने के कारण भर्ती अटकी हुई है। यूपी में मानसून दस्तक देने के साथ ही सक्रिय हो गया है। मानसून की सक्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक जिन जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें बांदा, चित्रकूट, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर आदि जनपद शामिल हैं। विभाग के मुताबिक 6000 दशक बाद इस बार मुंबई, दिल्ली में एक साथ मानसून पहुंचा है। आगामी लोकसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक मत से शिवपाल यादव का नाम आगे किया है। सपा कार्यालय में आजमगढ़ को लेकर एक बार बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें चुनाव प्रत्याशी के नाम पर सभी का समर्थन पार्टी महासचिव शिवपाल को मिला है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बारे में जल्द औपचारिक घोषणा की जा सकती है। सपा सांसद डिंपल यादव सोमवार को मैनपुरी पहुंची। मैनपुरी पहुंचकर सांसद डिंपल यादव ने उस परिवार से भी मुलाकात की जहां शादी के बाद एक साथ 5 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। सपा सांसद डिंपल यादव ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों की फोटो पर पुष्प अर्पित कर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। इसके साथ सपा के कई नेता भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश को अगले कुछ साल में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयासरत राज्य सरकार एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना पर काम कर रही है। यह एक बड़ी परियोजना होगी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राज्य के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने यह बात कही। वह देश के अग्रणी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश MSME सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को आगे बढ़ाने और उनकी समस्याओं के निदान के लिए हर क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। बहुचर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में सवालों से घिरी लखनऊ की तत्कालीन SSP मंजिल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
इस मामले में उनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच तेज हो गई है। विभागीय जांच के क्रम में रविवार को मंजिल सैनी को उनकी बयान दर्ज करने के लिए इंटेलिजेंस मुख्यालय बुलाया गया था। वह अभी नई दिल्ली में एनएसजी मुख्यालय में डीआईजी के पद पर तैनात हैं। लखनऊ के सादतगंज क्षेत्र में 1 फरवरी 2017 में श्रवण साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर इस हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने 11 अगस्त 2017 को तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी से लंबी पूछताछ की। सीबीआई ने श्रवण साहू को सुरक्षा प्रदान किए जाने में हुई लापरवाही में मंजिल सैनी को भी दोषी पाया था। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंजिल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विभागीय कार्यवाही के कारण ही केंद्र में आईजी पद के लिए उनका इंप्लीमेंट नहीं हो सका था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में पहले दिन एसटीएफ ने छापे मारकर 4 साल्वर को पकड़ा है। हाफिजगंज और रिठौरा से 4 युवकों को पकड़ा गया है। ये चारों एक दूसरे की जगह परीक्षा देने आए थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सोमवार से शुरू हुई परीक्षा में साल्वर गैंग सक्रिय होने का इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ सक्रिय हो गई है। एसटीएफ की टीम ने सोमवार को रिठौरा कस्बे समेत कई जगह छापे मारे। संदिग्धों की धरपकड़ की। इस दौरान 4 साल्वर पकड़े गए हैं। एसटीएफ की डीएसपी अब्दुल कादिर के साथ बरेली यूनिट के लोग थानों की पुलिस से समन्वय करके खुलासे की तैयारी में हैं। यह परीक्षा 31 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई गई है। मेरठ में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे का पालतू कुत्ता चोरी हो गया। इसकी जानकारी लगने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों में खलबली मच गई है। पुलिस प्रशासन टीम कमिश्नर के कुत्ते को ढूंढने में लगी हुई है। 18 घंटे बीतने के बावजूद कुत्ते का कोई भी सुराग नहीं लगा है। कमिश्नर आवास से रविवार शाम 6 बजे साइबेरियन हस्की ब्रीड का कमिश्नर का कुत्ता गायब हो गया। कमिश्नर आवास से तैनात पुलिस वालों ने कुछ देर तक तो कुत्ते का इंतजार किया, फिर आसपास में उसको ढूंढना शुरू किया। काफी देर होने के बाद भी कुत्ते का कोई सुराग नहीं लगा तो उन्होंने कमिश्नर को इसकी जानकारी दी। कमिश्नर ने स्टाफ को फटकार लगाई तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में खलबली मच गई। पुलिस प्रशासन के साथ अब निगम की टीम भी कुत्ते की तलाश में लग गई है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान की झलक जिले के प्रत्येक गांव और कस्बे में दिख रही है। भाजपा के कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुके हैं और घर घर जनसंपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। जिन लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनसे भी संपर्क करके प्रत्येक को जागरूक करने का भी काम भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्र के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले और मंडल के पदाधिकारी गण बढ़ चढ़कर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। सोमवार को शाहपुर मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी प्रतीक पांडे द्वारा महासंपर्क अभियान के अंतर्गत रिकॉर्ड लाभार्थी संपर्क किया गया। इस मौके पर वासुदेव पांडे, राजा शुक्ला, अनुज वर्मा, अमित त्रिवेदी, आलोक पांडे, राघवेंद्र अवस्थी, जयकरण वर्मा, ललित मिश्रा, सत्यम त्रिवेदी, अंकित अमित आदि युवा मोर्चा शाहपुर के कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। इसे जन मिलन कहें या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारियां। बहरहाल रविवार देर शाम पूर्व विधायक रामपाल यादव ने अपने साथियों के साथ कस्बा कमलापुर पहुंचकर अपने पुराने समाजवादी साथियों से शिष्टाचार भेंट की और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर रालोद नेता आरपी सिंह चौहान, सपा नेता मोहम्मद आजाद, रामचंद्र गुप्ता, मनोज जायसवाल, विभोर सिंह, अरविंद कुमार यादव, तौकीर खां, अल्लन उमरा, राजेंद्र यादव, अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city.
Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-level. So, hurry up. सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिधौली कस्बे में स्थित प्रसिद्ध जनता ढाबा के सामने बेतरतीब खड़े वाहनों के विरुद्ध सिधौली कोतवाल राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचकर चलाया कार्रवाई का चाबुक। पुलिस की इस कार्रवाई से ढाबे पर मचा अफरा तफरी का माहौल। नाश्ता खाना छोड़कर भागे लोग, 4 पहिया वाहनों का पुलिस ने किया चालान। इसी ढाबा पर एक सप्ताह से पूर्व नैमिष से दर्शन कर लखनऊ जा रहे एक परिवार पर दबंगों का कहर टूटा था। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के और एफआईआर लिखने के बावजूद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सीतापुर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत विवेकानंद यूथ अवार्ड हेतु चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है, जिसके अंतर्गत युवाओं, पुरुष, महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में अद्वितीय एवं सराहनीय योगदान किया गया। ऐसे पात्रों को राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी का विवेकानंद यूथ अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कृत करने से अन्य युवाओं को इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। न्यायालय में बकरीद के लिए स्वीकृत अवकाश में संशोधन किया गया है। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने बताया कि जनपद न्यायालय सीतापुर में 30 जून के स्थान पर 29 जून गुरुवार को न्यायालयों में अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि वाह न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन महमूदाबाद सीतापुर, न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन बिस्वा सीतापुर, ग्राम न्यायालय सिधौली सीतापुर एवं ग्राम न्यायालय लहरपुर सीतापुर 29 जून को बंद रहेंगे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन शहर के जागेश्वर निवास तरीनपुर रोड स्थित हरदोई चुंगी पर हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान संरक्षिका पुष्पा अवस्थी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ कवित्री गीता किशोर श्रीवास्तव की वाणी वंदना से हुआ। इस अवसर पर पुष्पा अवस्थी, महफूज रहमानी, रामकिशोर श्रीवास्तव, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, केपी मिश्रा, नफीस सीतापुरी, एपी गौतम, मालती देवी वर्मा, जीएल गांधी, कन्हैया लाल शुक्ला, रियाजुद्दीन रियाज, रौनक सीतापुरी, राज बहादुर वर्मा तथा आलोक कुमार ने काव्य पाठ किया। संचालन युवा शायर यासीन इब्ने उमर ने किया। सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब के वार्षिक अधिवेशन में बिस्वा इनर व्हील क्लब को इसके उल्लेखनीय कार्यों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। लखनऊ में हुए डिस्ट्रिक्ट 312 के वार्षिक अधिवेशन में बिस्वा चैप्टर के उल्लेखनीय कार्यों और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता के लिए अध्यक्ष रंजना शुक्ला को प्रेसिडेंट स्टार अवार्ड और सचिव निधि सिंघल को सेक्रेटरी स्टार अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वर्षा विनय कुमार ने सम्मानित किया। इस मौके पर रंजना शुक्ला आदि मौजूद रही। सीतापुर शहर के मोहल्ला तरीनपुर स्थित शक्ति साधना संस्थान के तत्वावधान में विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस के अवसर पर प्रिया डे पब्लिक इंटर कॉलेज रामकोट में कक्षा 6-12 के बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिल मल्होत्रा मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधक नीरज दीक्षित ने अध्यक्षता की। कवि अरुणेश मिश्रा, औनेन्द्र विक्रम सिंह, अजय प्रताप सिंह ने भी अपने विचार रखे। प्रधानाचार्य सुनीत अग्नोत्री, विद्यालय संस्थापक विष्णु कुमार त्रिवेदी, वैभव दीक्षित, आशीष त्रिवेदी, अमन विक्रम सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता भंवर सिंह, तुषार त्रिवेदी, छेदालाल राठौर, चांद मोहम्मद मौजूद रहे। अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे सेवा संस्थान और भारत तिब्बत सहयोग मंच आरएसएस सीतापुर के द्वारा कैप्टन मनोज पांडे की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा की गई। भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रभात अग्नोत्री ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के शौर्य व पराक्रम पर प्रकाश डाला। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी, संस्थान से संजय शुक्ला, सेवा भारती से आशीष गुप्ता, सभासद चंद्रशेखर, सभासद पिंकू गुप्ता, अंजनी मिश्रा, पंकज पांडे, टंटन पांडे, कवि अरुण शर्मा, अनुज सक्सेना, एडवोकेट विजय अवस्थी, आकाश मिश्रा, आकाश राय मौजूद रहे। नगर पालिका मिश्रित नैमिषारण्य के वार्ड चंदूपुर में लग रही नई इंटरलॉकिंग 10 दिनों में ही उखड़ गई। जाहिर सी बात है कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सभासद प्रतिनिधि धीरेन्द्र प्रताप सिंह अंकुर ने बताया कि पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को भी लिखित अवगत करा दिया गया है। इस रोड के निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इसका पेमेंट रोकने की भी शिकायत की गई है।
यह सड़क नाली सहित 10 दिन पूर्व बनवाई गई थी, जिसमें मानकों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य के मोहल्ला थोक 4 निवासी छुटकन्ने पुत्र अब्दुल्ला ने सरकारी नाले पर फाटक रखकर बंद कर दिया है, जिससे सरकारी नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले पर अतिक्रमण होने से बरसात के समय जल निकासी नहीं हो पाती है, जिससे पूरा मोहल्ला तालाब में तब्दील हो जाता है। श्री जवाहर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कमलापुर में आयोजित साहित्य नव्य व्याकरण अंग्रेजी की परीक्षा में 50 परीक्षार्थी शामिल हुए। सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक शैलेंद्र पांडे की देखरेख में संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिला आरक्षी बबीता शर्मा व होमगार्ड विनीत पांडे तैनात रहे। नैमिषारण्य के गुरुकुल में आयोजित वन महोत्सव में पहले दिन प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बताया गया। डॉक्टर बनवारी शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक ऐसी चीज है जो डिग्रेड नहीं हो सकती है, रिसाइकिल हो सकती है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक को ही रिसाइकिल भी नहीं हो सकती है। CDRI के प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बड़ी कंपनियों से 2 लाख टन से भी ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकलता है। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल जी, डॉक्टर RS सिंह, डॉक्टर सांभवी मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। पर्यावरणविद अरुणेंद्र श्रीवास्तव ने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने की शपथ दिलाई। महर्ष हुसैन, शिक्षाविद सुजीत मौजूद रहे। उर्वरक विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक और बिक्री रजिस्टर पूर्ण रखने का निर्देश डीएम अनुज सिंह ने दिया। डीएम अनुज सिंह ने सोमवार को थोक विक्रेताओं, उर्वरक विनिर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण आदि की समीक्षा की। समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक एवं पॉस मशीन के स्टॉक में कोई अंतर न हो। इसके अलावा निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक बिक्री के निर्देश दिए गए। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि सीतापुर में 45,937 मीट्रिक टन यूरिया, 12,275 मीट्रिक टन DAP, 9,700 मीट्रिक NPK, 207 मीट्रिक टन MOP और 6,861 मीट्रिक टन SSP उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध है। बैठक में उपकृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह, जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसोदिया, जिला प्रबंधक PCF इफ्को के प्रतिनिधि SC शुक्ला, सहायक आयुक्त एवं प्रबंधन सहकारिता विभाग सहित जिले के थोक उर्वरक विक्रेता व कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत सोमवार को आबकारी विभाग की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डीएम अनुज सिंह और SP गुले सुशील चंद्रमान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस से निकली रैली मुख्य मार्ग पर होते हुए लालबाग चौराहा पहुंची और चौराहे से रोडवेज बस अड्डा होते हुए पुनः कार्यालय वापस आई। इस दौरान लोगों को नशा सेवन से होने वाली हानियों को गिनाते हुए मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं का सेवन न करने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी KP यादव सहित सभी आबकारी निरीक्षक मौजूद रहे। आबकारी निरीक्षक सदर आरती यादव ने बताया कि नशे के विरुद्ध जागरूकता का यह अभियान लगातार चलता रहेगा। जागरूकता की यह अलग केवल सीतापुर शहर ही नहीं, पूरे जिले में अलग जगाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मादक पदार्थ व अवैध तस्करी निषेध के तहत 22 यूपी बटालियन NCC सीतापुर के कैडेटों ने जागरूकता की रैली निकाली। रैली निकालकर लोगों को मादक पदार्थों का सेवन न करने के प्रति जागरूक किया गया। 22 यूपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिस कर्नल गौरव सिंघल के नेतृत्व में कैडेटों ने नो टू ड्रग की शपथ ली। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट पवन यादव, अशोक प्रजापति, नीतू सिंह, विष्णु कुमार और 80 कैडेट मौजूद रहे। सीतापुर में आवारा सांडों के आतंक से ग्रामीण और किसान ही नहीं, शहरवासी भी परेशान हैं। सांडों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वह राह चलते लोगों पर आए दिन हमला कर या तो उनकी जान ले रहे हैं या गंभीर रूप से घायल कर दे रहे हैं। सोमवार को आवारा आतंक के निशानों पर आए एक बसपा नेता भी सामने आए। बसपा नेता के साथ दिल दहला देने वाली घटना घटी। यह CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। बताया जाता है कि मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रह चुके इंजीनियर श्याम किशोर गुरु नानक कॉलोनी में खड़े होकर लोगों से बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक एक सांड दोनों टांगे उठाकर कूद पड़ता है, जिसके नीचे दबकर बसपा का नेता घायल हो जाता है और अन्य साथी उसे उठाते हैं। उस बसपा नेता की जान तो बच जाती है, लेकिन वह घायल हो जाता है। सिधौली में 2 लेखपालों पर की गई कार्यवाही को लेकर लेखपालों की कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल टल गई है। डीएम अनुज सिंह के साथ हुई वार्ता के बाद हड़ताल को टाल दिया गया है। लेखपाल संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों में ADM राम भरत तिवारी और सिधौली SDM राखी वर्मा की मौजूदगी में
वार्ता हुई। डीएम ने मामले की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। उन्होंने बताया कि डीएम ने कहा है कि जांच में निर्दोष पाए जाने पर लेखपालों का नाम एफआईआर से हटा दिया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों का चुनाव एडीएम न्यायालय कच्छ में संपन्न हुआ। जिला योजना समिति के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद पर संपन्न हुए मतदान में कुल 215 नवनिर्वाचित सदस्यों में से 121 मतदाताओं द्वारा अपने मतों का प्रयोग एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना में अर्चना वर्मा पत्नी प्रमोद कुमार वर्मा नगर पंचायत ओयल ढखवा कुल 41 मत पाकर निर्वाचित घोषित की गई। सलीमुन निशा पत्नी मोहम्मद सईद नगर पंचायत खीरी 38 मत पाकर द्वितीय स्थान पर रही। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला नई बस्ती निवासी शेखर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य राम गोपाल शेखर एवं विष्णु गोपाल शेखर ने रामचरितमानस अखंड पाठ का आयोजन किया। यह पाठ पिता कवि स्वर्गीय भोलानाथ शेखर एवं माता स्वर्गीय शांति देवी शेखर व अपने भ्राता स्वर्गीय कृष्ण गोपाल शेखर की पूर्ण स्मृति में किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, संस्कृत विद्वान डॉक्टर ओमकार दुबे, मानस परिवार प्रधान ज्ञान स्वरूप शुक्ला, डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा, डॉक्टर रोचक टंडन, डॉक्टर रवि टंडन, डॉक्टर अखिलेश खरे, डॉक्टर पवन गर्ग आदि मौजूद रहे। अंत में बात रक्षा मंत्री का भाषण सुनने के लोगों को उतरवाए गए कपड़ों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में पहुंचे कई लोगों को उस समय सभा स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया जब तक उनके कपड़े नहीं उतरवा लिए गए। चौंकिए मत, ये सच्चाई है। दरअसल जिन लोगों के कपड़े उतरवाए गए वह सभी काले कपड़े पहनकर आए गए। बता दें कि रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आगरा में जनसभा थी। रक्षा मंत्री को सुनने के लिए सभा स्थल पर कई लोग काले कपड़े पहनकर पहुंच गए थे। इन सभी लोगों को बीजेवाईएम कार्यकर्ता ने गेट पर रोक लिया और कपड़े उतरवाने के बाद ही उन्हें नंगे बदन प्रवेश दिया गया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।